नमस्कार। डाइट थेरेपी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है यूरिक एसिड डाइट। अपने भोजन में प्यूरिन एक तत्व पाया जाता है। यूरिक एसिड यह प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का ही एंड प्रोडक्ट होता है। यूरिक एसिड टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट शरीर में से किडनी द्वारा फिल्टर हो जाता है और यूरिन से वो बाहर निकल जाता है। जब ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती तब यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है और उसे हाइपर यूरेसिमिया बोला जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है, इसमें अचानक से शरीर में दर्द चालू हो जाता है, सूजन आ जाती है और ये पैर के जो अंगूठा होता है इस पे सबसे पहले आघात पहुंचाता है। उसमें दर्द होता है, सूजन होता है। पैर की बड़ी उंगली के अलावा ये आमतौर पर घुटनों में, एड़ियों में, कोहनियों में और कलाइयों में पाया जाता है। वो ज्यादा पेन करता है और इसको हिलाना मुश्किल हो जाता है। जिनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी है या मोटापा या हाइपरलिपिडेमिया है, चर्बी का प्रमाण ज्यादा है या किडनी डिसीज जिनमें होता है। और इसका और एक कारण जो होता है कि कभी कभी डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी ये एक्यूट हाइपर यूरेसिमिया की दिक्कत बढ़ी हुई दिखती है। डिजेनरेटिव अर्थराइटिस, जिसमें हड्डियों के जॉइंट जो होते हैं वो घिस जाते हैं, उस टाइम पे ये दिक्कत बढ़ी हुई दिखती है। जब इस विषय पे रिसर्च किया गया तब पता चला है कि जिनमें बीएमआई ज्यादा होता है या अल्कोहल का कंजम्पशन जिन लोगों में ज्यादा होता है या बहुत ज्यादा समुद्री फूड जैसे कि शेल फिश या बहुत ज्यादा रेड मीट खाने वाले लोग या ऑर्गन मीट जिसमें लीवर ब्रेन का पार्ट होता है, वो खाने वाले लोगों में ये दिक्कत ज्यादा दिखती है। वैसे ही जो लोग हमेशा कार्बोनेटेड बेवरेजेस पीते हैं जिसमें फ्रक्टोज शुगर होती है और फ्रूट जूसेस है या स्वीटेंड बेवरेजेस है, बहुत ज्यादा एक टाइम पे बहुत ज्यादा खाना खाना या बहुत ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खाना, इन लोगों में ये हाइपर यूरेसिमिया का खतरा बढ़ जाता है। और इसका और एक कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करना। इसके वजह से भी हाइपर यूरेसिमिया की दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही है। इस हाइपर यूरेसिमिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो है न्यूट्रिशन का रोल। जैसे कि पानी, जब डिहाइड्रेशन होता है तब हाइपर यूरेसिमिया की दिक्कत बढ़ती है। पानी दिन भर में 4 to 5 लीटर्स पीना जरूरी है। पानी से ही टॉक्सिक पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। पानी यह अल्कलाइन है, इसलिए ये एसिडिक लेवल कम करने में मदद करता है। इसमें जो संशोधन हुआ है इसमें यह भी पता चला है कि जिनके खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल और नट्स जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट या फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स या सनफ्लावर सीड्स, ऐसी सीड्स जिनके खाने में होता है, इनमें ये हाइपर यूरेसिमिया की दिक्कत नहीं बढ़ती है। विटामिन सी युक्त फ्रूट्स डेली खाते हैं तो भी ये दिक्कत कम होती हुई दिख रही है। जैसे कि एक गिलास नींबू पानी पी लिया या संतरी, मौसम्बी, पोमोग्रेनेट जैसे फ्रूट खा लिया। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट का विचार करेंगे तो स्किम डेयरी प्रोडक्ट जिस फैट्स निकाला हुआ है, कॉफी ये हाइपर यूरेसिमिया की दिक्कत के लिए ठीक है। बाकी के रोगों के लिए कॉफी का साथ इतना अच्छा नहीं है। न्यू रिसर्च से ये भी पता चला है कि प्रोबायोटिक्स हम डाइट में जब लेते हैं तो इसका असर हाइपर यूरेसिमिया में बहुत अच्छा दे रही है। जैसे कि प्रोबायोटिक्स में जो पदार्थ आते हैं वो है दही, जो हम सुबह दही जमाते हैं और दोपहर में उसको खा लेते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज है
जो हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं जैसे कि इडली है, डोसा है, उत्तपा है, वो उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो हम खा सकते हैं। इसके अलावा को ड्रग्स की एलर्जी होती है, जिनको एंटी हाइपरयूरेसिमिया के ड्रग्स नहीं दे सकते, उनमें ये प्रोबायोटिक्स काफी मात्रा में फायदेमंद दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने खाने में बैलेंस मील या संतुलित आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें फाइबर अच्छे से रहेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, प्रोटीन का प्रमाण वेजिटेरियन सोर्स से ही रहेगा, वेजिटेरियन डाइटरी सोर्स से, और जिनमें फैट का प्रमाण कम है, जो वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है। ऐसे खाने से हमें कुछ तकलीफ नहीं होती है। हाइपर यूरेसिमिया कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या करना है? तो हमें अपने खाने में कुछ चीजें शामिल नहीं करनी है। उसमें सबसे बड़ी चीज है फिश, जिसमें सी फूड में फिश जो शेल फिश होते हैं, यूजुअली लॉबस्टर, रेड मीट है, ऑर्गन मीट लाइक लीवर, या शुगरी बेवरेजेस है जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, या जिनमें फ्रक्टोज शुगर शामिल होती है, वैसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होते हैं, या ग्लूकोज पानी में घोल के पीना, या चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाना, ये बंद करना है। सिंपल फॉर्म में हम शुगर लेते हैं, उसमें ये दिक्कत बढ़ती है। अधिक कैलोरीज वाला खाना, बहुत ज्यादा एक टाइम पे बहुत ज्यादा खाना खाना, या फलों का रस पीना, फल आप खा सकते हैं लेकिन फलों का रस मना है। प्रोसेस्ड फूड होते हैं, रेडी टू ईट के फूड होते हैं, या जिसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा डाला जाता है, जैसे कि सॉस है, केचप, या चाइनीज पदार्थ है, या फ्राइड फूड, तली हुई चीजें जो होती है, जंक फूड जो होता है, या बहुत बार हाई प्रोटीन वाला खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, इसकी वजह से हाइपर यूरेसिमिया की दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही है। वैसे ही अल्कोहल लेना, या तंबाकू खाना, या सिगरेट खाना, लाइफस्टाइल फैक्टर में जीवन शैली में बदलाव लाने के कारण सीरम यूरिक एसिड लेवल में भी बदलाव आता है। इसलिए वेट रिडक्शन करना, डेली एक्सरसाइज करना, और अपने खाने में संतुलित आहार का समावेश करना, ये ज्यादा जरूरी है। और मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।